पहला सवाल ये है कि बीजेपी के पास कोई एक्शन प्लान है दलित समाज को फिर से अपने साथ उसी तरीके से जोड़ने की जैसा वो पहले आपके साथ 2014 से 2022 तक इंटैक्ट था? देखिए विजय जी, दो तीन बातें कहूँगा। एक तो 2014 में इस देश के अंदर यूपीए 1 और 2 की सरकार गई और 2014 में देश के आम चुनाव में देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाया। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका नारा था सबका साथ सबका विकास और गरीब कल्याण पर विशेष फोकस उन्होंने अपनी सरकार में किया। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन मोदी जी ने अपने प्रयासों से जो उन्होंने सपना देखा था गरीब कल्याण का, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, लोगों के घरों की सड़कें हो, ऐसे जरूरत की चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाओं को बनाया और जनता के विकास के लिए जो गरीब कल्याण था वो हमारी पार्टी की भी थ्योरी में है। आप देखिए, हमारी पार्टी की जब स्थापना हुई थी, दीनदयाल जी ने अंत्योदय का नारा दिया था। वो अंत्योदय वही गरीब कल्याण की बात है, उसको लेके माननीय मोदी जी ने प्रयास किया और 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन किया। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास, बिजली, गरीब कल्याण, योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों के लिए चाहे राशन रहा हो, सारा डिजिटलाइज करके उन व्यक्ति को मिले, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो, इसका प्रयास करके वो गरीब, वो मजलूम जिसको न्याय नहीं मिलता था, जिसको लोग उत्पीड़न समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, उनको न्याय दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और आज गरीब आदमी ये मानता है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो हमारे स्वाभिमान की, हमारे सम्मान की रक्षा करता है, हमारा विकास करता है, हमारी तरक्की होती है, हमारे बेटे को बिना पैसे के नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। ऐसे बहुत सारे तो आप इसको असेस कर पाए कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा आपको छोड़कर क्यों गया? आपने इसका कुछ एनालिसिस किया? देखिए ब्रजेश जी, 2024 के चुनाव में बसपा भी लड़ रही थी, कांग्रेस सपा का अलायंस था, हम भी लड़ रहे थे। बसपा ने भी बहुत सारी सीटों पर बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। ये ठीक है कि वो सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए। राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाता है कि कभी कभी पॉलिटिकल कंपनसन में कोई 60,000 पाके हार जाता है और कोई 50,000 पाके जीत जाता है। तो जीत हार का जो आकलन होता है, उस सीट की परिस्थिति कैसी है, वहां लड़ाई कैसी है, कैंडिडेचर कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन बसपा के आप जनाधार को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि नहीं, हाँ ये जरूर मैंने नाम भी नहीं लिया था। मैं उसको मैंने कहा आपने डिकोड किया कि आपसे ये वर्ग क्यों हटा था। मेरा जो नारा है ब्रजेश जी गरीब कल्याण का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उस नारे को गरीब आदमी ने समझा और वो गरीब आदमी चाहे वो किसी जाति धर्म का कुछ सबक लिया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा ब्रजेश जी, जो बात मैं कह रहा था, हमारा वोट कुछ सबक लिया आपने कि ये हटे क्यों थे आपसे? नहीं, सब हटे नहीं। देखिए, ये दुष्प्रचार है, वो हटे नहीं। मैंने कहा कि जो लोकसभाओं के अंदर चुनाव के परिणाम का कंपनसन होता है, जिसका मैंने उदाहरण दिया कि कभी हम अधिक वोट पाके हार जाते हैं और कभी कम वोट पाके हम जीत जाते हैं। देखिए, आज भी गरीब आदमी योगी जी की योजनाओं के साथ है, योगी जी के काम के साथ है, योगी जी के विकास के नारे के साथ है। मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और गरीब कल्याण का, उस पर अभी आप लोग क्या कर रहे हो? दलित बस्तियों में जाने का आपका प्लान चल रहा है? आप कोई विशेष योजना बना रहे हैं? कैसे अट्रैक्ट करेंगे? मैं कोई चुनाव में नहीं जाती हमारी पार्टी। हमारी पार्टी के पास मजबूत संगठन है, हमारी पार्टी के पास नीति है, हमारे पार्टी के पास नेता है। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है और जनता का निर्णय हम स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन है ब्रजेश जी, मैं जनता के निर्णय को ईवीएम पर गाली देके नहीं खराब करते हैं, अधिकारियों पर नहीं फोड़ते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि जनता की सेवा हमने की है, जनता ने हमको समर्थन दिया है। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी सरकार की योजनाओं को बताएंगे और उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री देने